हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में आप फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये गुणनखंड का जो है टाइप 1 है, जहाँ आप देख सकते हैं। इस गुणनखंड में कुछ इस तरीके से आपको दिया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं प्लस प्लस का सिंबल है। मैंने 2 क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। तो ये पहला क्वेश्चन रहा, ये दूसरा क्वेश्चन रहा। तो इस वीडियो में केवल हम टाइप 1 पढ़ेंगे। उसके बाद और भी वीडियोस मैं बना दूंगा टाइप 2 और टाइप 3, क्योंकि इस गुणनखंड के जो है 2-3 तरीके होते हैं लगाने के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप 1 को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में है 11x और प्लस में है क्या 24 यानी 24। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 3 पद आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पहला पद हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा पद हो गया क्या 11x और तीसरा पद हो गया 24। ठीक है, यदि आपको कोई भी पूछेगा इस तरीके का क्वेश्चन लिख कर पूछेगा इसमें कितने पद हैं, तो आप वहाँ पर गिन सकते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन गुणनखंड में जो है 3 ही होते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड में बेसिकली ध्यान देना होता है क्या, उसमें आपको लास्ट वाला जो पद होता है यानी कि 24 को ही आपको पकड़ के रख लेना है। तो यानी 24 को आप ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या यहाँ पर। अब आपको चेक करना होगा कि ये 24 जो है किस पहाड़ा में आता है और कितनी बार में आता है। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर आपको आना चाहिए कितना, 11 आना चाहिए। जैसे कि 24 यदि देखेंगे तो ये 12 के पहाड़े में आता है, 12 दूना 24। और यदि 12 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर है 11, तो मतलब ये वाला गुणनखंड आपका सही नहीं है। तो उसके अलावा 24 और किस में आता है, तो 6 चौके 24 होता है, 6 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, लेकिन हमें तो 11 चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और आता है 8 का, यदि हम 3 बार पहाड़ा यदि पढ़ते हैं तो 8 त्रिक होता है 24। ठीक है, और 8 और 3 को यदि ऐड करेंगे तो 8 और 3 हो जाएगा कितना, 11 यानी 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी 11 है, मतलब ये वाला गुणनखंड हमारा फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इस गुणनखंड को हम ले सकते हैं। तो गुणनखंड हल करने से पहले जो उसका पहला मान होता है एक्स स्क्वायर, जो स्टार्टिंग का होता है, उसको आप लोग वो जो है जो वही लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको पूरा पूरा वही लिखना होगा चिन्ह तक यानी प्लस तक। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये 24 हमें मिला है किसके पहाड़ा में, तो 8 के पहाड़ा मिला है। तो 8 लिख दीजिए और बीच वाले संख्या के साथ लगा है अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे प्लस, क्योंकि 8 में 3 जोड़ेंगे तभी 11 होगा। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा कितनी बार हम पढ़ेंगे, 24 आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसके साथ भी एक्स लगा देंगे, प्लस में लास्ट वाला मान ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 4 टर्म हो चुके हैं। अब 4 टर्म से हमें क्या करना होगा, दो दो का जोड़ा मिलाना होगा, जैसे कि इसका जोड़ा यहाँ पर और इसका यहाँ पर। अब दोनों में हमें कॉमन देखना होगा कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 8x में क्या कॉमन चीज़ है, कॉमन का मतलब जो दोनों साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 8x है, यानी एक्स जो है कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। तो x को हम बाहर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर एक x बाहर निकालेंगे, यहाँ पर एक x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार x है। समझिए यहाँ पर जैसे कहा जाए आपको x इंटू एक्स, तो उसका मतलब होता है क्या, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का मतलब कितना, 2 बार x है ना, तो एक ठो x बाहर निकालेंगे तो एक x बचा रहेगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर कितना बचेगा, 8, क्योंकि x यहाँ से बाहर हो चुका है। प्लस लगाइए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप लोग सोचेंगे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 कॉमन है। कैसे, क्योंकि यदि 3 से भाग देंगे हम 24 में तो 24 जो है कट जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। जब 3 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 3 से भाग देंगे तो ये 8 बार में कटेगा 24। ठीक है, अब देखिए अब ये खंड और ये खंड दोनों बराबर हो गए हैं, तो इसे हम एक बार उतार लेंगे, यानी कि x प्लस में 8 और जो बाहर है यानी x और प्लस में ये 3, इसको कर लेंगे अंदर। तो ये हो गया आपका गुणनखंड पूरा। ठीक है, आई होप आप सभी को
ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की यानी दूसरे गुणनखंड की ओर चलते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है x² + 9x + 14 यानी 14, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हमें सेम तरीके से हल करना है। इसमें क्या करना होता है, तो लास्ट वाला मान हमें उतारना होता है, यानी लास्ट वाला पद जो है उससे हम लोग रख लेंगे अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर है कितना, तो है ये 14 है। अब आपको पहाड़ा ऐसा पढ़ना होगा कि ये 14 जो है किस पहाड़ा में आता है, पहले तो आपको यही चेक करना होगा। तो 14 आप देखेंगे, एक का पहाड़ा यदि आप पढ़ेंगे 14 बार तो आएगा 14, और 14 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, जबकि यहाँ पर कितना है, 9 है। तो उसके अलावा ये कितने में है, तो 7 × 2, मतलब कि 7 × 2, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला खंड जो है आपका परफेक्ट मैच कर रहा है। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर x² प्लस किसकी पहाड़ा मिला है, तो 7 की पहाड़ा मिला है। तो 7 लिखेंगे, बीच में लिखेंगे x प्लस कितनी बार पढ़ेंगे, तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 और इसके भी साथ लगा देंगे x, और प्लस में कितना, लास्ट वाला मान यानी कि 14। अब 4 पद हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2 हो गया, 2 यहाँ पर हो गया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कॉमन x निकल रहा है, यहाँ पर फिर बचेगा x प्लस में 7 प्लस, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन हमें 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 से 14 जो है कट जाएगा। तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचा x प्लस 2 से कटेगा 7 बार में। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये खंड और ये खंड दोनों इक्वल है, यानी कि समान है। तो जब इक्वल मतलब कि खंड जो है इक्वल हो जाते हैं तो उससे हम लोग एक बार उतार लेते हैं, यानी x प्लस 7 ऐसे। और अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो बाहर है जैसे कि x हो गया और प्लस में ये 2 हो गया, तो इसको उतार लेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का करेक्ट आंसर, यानी कि आपको ऐसे ही गुणनखंड जो है करने होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।